नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। आज ये हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही अच्छे से हमने इसको समझा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बहुत अच्छे से मैंने आपको बताई। सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रियाएं क्या होती है, क्रिया कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताई थी। और आज जो टेंस पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं पहले एक बार टेंस आपको सभी बच्चों को पढ़ा देता हूँ, इसके बाद में मैं नरेशन शुरू करने वाला हूँ। फिर नाउन प्रोनाउन इसमें पढ़ाऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी, बस वीडियो देखते रहे। देखने के बाद वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास, इंग्लिश सीखने वाले बच्चों, जो भी इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे, उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी आप तो पहली बात तो फ्यूचर देख कर ही समझ जाएंगे फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या, यानी आने वाला समय। जब कोई काम आने वाले समय में होगा तो उसके बारे में, उसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। मैं जा रहा होऊंगा, जा रही होगी, जा रहे होंगे, इस तरह की फीलिंग अगर आती है तो टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान लिखते हैं। सबसे पहले तो पहचान क्या होती है। पहचान पहचान है इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के वाक्यों वाक्यों के अंत में रहा होगा। कब रहा होगा, आने वाले समय में रहा होगा। रही होगी, रही होगी यानी आने वाले समय की इसमें चर्चा हो रही है। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इस तरह की फीलिंग आती है तो हमारा टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इसकी विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी। एक वचन करता है तो विल बी, और बहुवचन करता है तो शैल बी। अब एक वचन और बहुवचन मैंने कल बता दिया था, फिर देख लो एक बार से और बता देता हूँ। एक वचन में कौन कौन आता है, एक वचन में आता है ही और सी, इट। ही सी और इट, ये हमारा एक वचन करता होता है। एक वचन, एक वचन, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन होता है हमारे पास बहुवचन। आई, आई के लिए लगाते हैं मैं। बी, बी हम के लिए लगाते हैं। यू, यू तुम के लिए लगाते हैं। इसके बाद में लिख देता हूँ मैं दे, दे लगाते हैं दे के लिए। आई बी यू दे। ही सी इट, एक वचन ये बहुवचन। बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे विल बी, एक वचन है तो लगा देंगे शैल बी। बच्चों में जिन्हीं चीज़ों, उन्हीं चीज़ों को अच्छे से, जो मुझे आता है उन्हीं को यूट्यूब पे लेके आता हूँ मैं, ठीक है। जो मैं खुद समझता हूँ उन्हीं चीज़ों को बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये वीडियो बताया जाएगा। टेंस पढ़ाना बस देखते रहे। एक वचन बहुवचन, ठीक है। अब एक वचन और बहुवचन आपने सीख लिया। अब जो टेंस बनाने का फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये पहचान हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। और कंटिन्यूअस की वजह तो मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस है ना, किसी कार्य निरंतर होना जारी, तो क्या लगा देंगे मुख्य क्रिया में आईएनजी। कंटिन्यूअस चाहे कोई सा भी टेंस हो, कंटिन्यूअस देख के समझ जाना कि मेन वर्ब में प्लस आईएनजी जरूर जोड़ना, ये मत भूल जाना, ठीक है। तो चलो इसके बाद में हम कोई सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में, फिर उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले वर्षा वाला मौसम है, बरसात का, तो मैं वर्षा वाला एक सेंटेंस आपको बना के बताऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। पहला सेंटेंस, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सूत्र है इसका हमारे पास टेंस बनाने का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। सूत्र है हमारे पास, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में विल बी, विल बी या शैल बी, विल और शैल बी। एक वचन है तो विल बी और शैल बी है। इसको मैं मिटा के हेल्पिंग वर्ब कर देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, मैन वर्ब
प्लस ING, मेन वर्ब में ING चढ़, फिर इसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। समझ गए बच्चों? सब्जेक्ट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना, इसके बाद मेन वर्ब में ING जोड़ देना और बचा हुआ वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट लगता है शुरू में, ऑब्जेक्ट आता है अंत में। ये भी बताओ। चलो एक सेंटेंस लेते हैं हम उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल लेते हैं। वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही, वर्षा हो रही होगी, बरसात वाला मौसम है तो मैं क्यों ना एक सेंटेंस वर्षा से ले लेता हूँ। ठीक है, वर्षा हो रही होगी, ये पहला सेंटेंस मैंने ले लिया। अब सबसे पहले तो इसमें टेंस में आखिरी में वाक्य में देखो, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह की फीलिंग आ रही तो हमारा टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आ रही ना इस तरह की फीलिंग? तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्षा के लिए हम इट लगाते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे इट लगा देंगे। ठीक है, इट। वर्षा एक वचन है तो क्या ले लेंगे, विल बी, ये लगा दिया मैंने, विल बी, इट विल बी रेनिंग, रेनिंग। ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, पहला सेंटेंस। अब लेता हूं मैं दूसरा सेंटेंस। रीना आम बेच रही होगी, अभी बेचे नहीं, कब बेचेगी, आने वाले समय में, यानी तो टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूस। रीना हमारे पास एक वचन है तो लगा लेंगे रीना, एक वचन है तो क्या ले लेंगे, फिर से विल बी लगा दिया मैंने, विल बी, विल बी हेल्पिंग वर्ब। क्या कर रहे हैं, रीना द्वारा बेचने का काम किया जा रहा है, तो बेचना हमारा क्या हुआ है, क्रिया हुआ है, मेन वर्ब। मेन वर्ब सेल, सेल मीन्स होता है बेचना, कंटिन्यूस की वजह से जोड़ देंगे ING, सेलिंग। रीना विल बी सेलिंग, क्या बेच रहे हैं, आम, तो मैंगो, मैंगो। ठीक है, मैंगोस। एक आम तो बेचेगी नहीं, अनेक आम होंगे तो बहुवचन लग देते हैं, मैंगोस। ठीक है, ये बन गया दूसरा सेंटेंस। अब बनाते हैं अगला सेंटेंस। अब मेरे बोर्ड छोटा सा है तो इसमें जगह नहीं रहती तो मुझे मिटाना पड़ता है बार बार। ठीक है, मिटा देते हैं। अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखता हूं मैं। सीता गीत गा रही होगी, अभी गीत गाया नहीं, आने वाले समय में गाएगी सीता। ठीक है, सीता विल बी, फिर से विल बी ले लिया, सीता एक वचन है, सीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब मान लेता है बहुवचन वाला, हम पढ़ रहे होंगे, हम, तीसरा सेंटेंस है, हम पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे, अभी पढ़े नहीं भैया, आने वाले समय में पढ़ेंगे, तो बात हो रही फ्यूचर की। ठीक है, हम पढ़ रहे होंगे, हम के लिए बताते मैंने WE B आता है, बी, हम बहुवचन है तो क्या लेंगे, शैल बी, ये शैल बी ले लिया इस बार मैंने, बी शैल बी। पढ़ना क्या बोलते हैं, टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ाना और रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो रीड इसमें आई जोड़ देंगे मेन वर्ब में, बी शैल बी रीडिंग। ये बन गया हमारा बहुवचन वाला सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं। चलो भैया देखो इनको, अगला देखते हैं। वह दौड़ रही होगी, वह दौड़, दौड़ रही होगी, वह दौड़ रही होगी, फिर से फीलिंग दिखाई दे रही होगी, रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वह लड़की है तो लड़के के लिए मैं बताया था क्या लेते हैं, सी लेते हैं, लड़का होता तो ही लगा देते हैं, लड़कियों के लिए सी आता है, सी विल बी, एक वचन है तो फिर से मैं विल लेता हूँ, विल रनिंग, सी विल बी रनिंग। अगला सेंटेंस देखो, तुम चाय, चलो चाय वाला तो मैंने कल बता दिया था, दूध पी लेते हैं भाई, तुम दूध पी रहे होंगे, रहे होंगे। ठीक है,
यू के लिए क्या आता है? तुम के लिए आता है यू। यू हमारे बहुवचन है, फिर से ले लेंगे शैल बी, यू शैल बी, यू शैल बी। देखो वो चाय और दूध पानी पीते रहते हैं, उनके लिए हम टैग लेते हैं, ठीक है। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स होता है पीने पर, जो ड्रिंक करते हैं शराब वगैरह पीते हैं उनके लिए यूज करते हैं ड्रिंक, ठीक है। चाय दूध जो हमारी जो पीने वाली खाने वाली चीजें होती है उनके लिए लेते हैं हम टैग। यू शैल बी टेकिंग, टेकिंग ए मिल्क। तो ये बना हमारा अगला सेंटेंस, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को जरूर वीडियो समझ आया होगा जी। किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लेके और मैं समस्या आपकी सुलझाने की कोशिश करूंगा।